आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो। The fourth thing he said was, this nation or this, we should not work for our self-interest. Nation must come first. Absolutely right. And आपको पालतू पिद्दी पसंद है? आपको पालतू पिद्दी पसंद है? लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर नरेंद्र मोदी साहब ने एक संकल्प का जिक्र कर दिया था कि चलिए चलिए एक संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब वचन कि भाई स्वयं से ऊपर राष्ट्र को रखेंगे, राष्ट्र हित तो सर्वोपरि होगा। जैसे ही ये बयान दिया उसके बाद सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई स्वयं से ऊपर उठकर राष्ट्र हित सर्वोपरि का मामला केवल देशवासियों के लिए है, विपक्ष के लिए है, या इसके लिए मोदी जी की सरकार भी सोचती है? क्यों कहा जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा आपको कि अब बीजेपी आईटी सेल के भाई साहब अमित मालवीय, जो खास तौर पर फर्जी खबरों के लिए जाने जाते हैं, भाई साहब फंस गए। क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटी उन्होंने की खास तौर पर राष्ट्रगान को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उस पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बात बात पर लोगों को जो सवाल पूछते हैं उन्हें पाकिस्तान भेजने वाले मंत्री जी हाँ, गिरिराज सिंह, वो भी, उनका भी एक वीडियो निकलकर सामने आया, देखिएगा। और अपने गालीबाजों का कोई ध्यान नहीं रखना, ये किरण रिजिजू कहना, मेरा नहीं। वो कहना हम केवल विपक्षियों को देखते हैं, बाकी गालीबाज होंगे, कंफर्म नहीं किया उन्होंने। तो कौन कौन है इनकी पार्टी के, कैसा चेहरा बन गया, और आपको दिखाएंगे। एक और जगह बीजेपी के सांसद माफी वीर ही निकले, बड़ी बड़ी डींगे हाँक दो, बड़े बड़े फरमान जारी कर दो, सवाल पूछने वालों का भविष्य बर्बाद कर दो, ये इनका काम है। लेकिन अब मनन कुमार मिश्रा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिएगा। इसमें हुआ ये कि नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की बात कही, और अच्छी बात है, गलत नहीं कहा तो सही। लेकिन यहाँ क्या है, आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। the fourth thing he said was, this nation or this, we should not work for our self-interest. Nation must come first. Absolutely right. And I entirely agree with the Prime Minister, except see their record. See this government's record. At every stage, they have manipulated, bought over, ensured that members of parliamentarians of other political parties are through means fair and foul brought into their party. The BJP, having no MP in Punjab, suddenly broke the up and got 7 MPs in Punjab. बिल्कुल इस पर जवाब दे पाएंगे। एनसीपीआई कौन जानता था? टीएमसी के सांसद विधायक भेजे गए वहां पर, पंजाब के सांसदों को तोड़ना, मतलब बातें बनानी है। मैंने कहा ना, इसीलिए फंस रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं, पहले जो होता रहा, पहले अलग तरह की चीजें चलती थी। कहा ना, उस दौर का, उस जनरेशन हम भी आते हैं, इसलिए मैं बार बार अफसोस जताता हूं कि क्या सोच थी। और आज देखिए, आज के जो युवा है उसकी सोच क्लियर कट है। वो पढ़ता है, लिखता है, पता करता है क्या है क्या नहीं है। उस समय हम जैसी जनरेशन ने हमें हाँ मिला दी। अब देखिए, कपिल सिब्बल ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन फिर आपकी सरकार की उस रिकॉर्ड का क्या? पंजाब में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं था और आम आदमी पार्टी को तोड़कर 7 सांसद बनाती है। नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी पार्टी जिसकी कहीं कोई मौजूदगी नहीं थी, जिसके पास कोई सांसद नहीं था, जिसे क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं कहा जा सकता था, टीएमसी के 20 सांसद अचानक उसके हो गए, जो अब एनडीए को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा। क्या इन्होंने ये सब नेशनल इंटरेस्ट में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब अपने स्वार्थ के लिए किया और भाषण दे रहे हैं नेशन फर्स्ट पर। अब आइए, ये पहचानते होंगे, अमित मालवीय है। ये अमूमन बीजेपी आईटी सेल के हेड होने के नाते, आईटी सेल का मतलब ही होता है फर्जीवाड़ा। मैं तो ज़्यादातर मानूं बीजेपी का तो स्पष्ट यही है, आईटी सेल का मतलब। राष्ट्रगान विवाद में संदीप दीक्षित ने अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। 48 घंटे में माफ़ी की मांग की गई है। राष्ट्रगान विवाद को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में बीजेपी की पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 48 घंटे में जवाब देने की मांग की गई है। इसीलिए कहा जाता है कि लंप संप अंप टंप कंप कुछ मत करिए, सत्ता में जरूर हो लेकिन सत्ता से बाहर जाने के बाद इन सब की जवाबदेही सबको देनी पड़ेगी, सूद समेत देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। सत्ता का बेजा इस्तेमाल करोगे तो
ये देखो, इनका ज्ञान सुनते तो रहते ही आप आज हर देख लीजिए ये करते ही है। गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं। एक तो उससे गिरने वाले फूल को इनके सिर पर गिरते चलिए वो हो जाता है कभी कभी, जूता पहन के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं आहत नहीं होंगी। यहाँ भी देखिए राष्ट्रवाद की पोल कैसे खुलती है। The language which was used by your party colleague in response to the outrage which came. Which response? Nishikant Dubey. No, Prime Minister didn't say anything. None in the cabinet had used foul language. Nobody in the party president or senior functionary said anything. I cannot comment about everything or everybody, but I can definitely say that the responsible people in the party, especially the ministers, we never use such words. अब बताइए, इनका भी तो सांसद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, तो संदीप दीक्षित क्या है जिनका नाम मेलोनी लेने थे, आप दिक्कत में आ गए थे। ये तमाम बातें चलिए, अपने गालीबाजों को इन्होंने ये तो बताया वो गैर जिम्मेदार है ना, वरना सारी उम्मीद विपक्ष से, यही तो कहा था, सारी उम्मीद विपक्ष से होगी। आंदोलनकारी छोटे जो 15-15 साल के बच्चों से उम्मीद की जाएगी तुम जिम्मेदार बनो, नैतिक बनो, लेकिन ये अधेड़ उम्र के निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के लिए कह दिया जाएगा अच्छा गैर जिम्मेदार होंगे, तो शर्म तो कर लो, पार्टी से निकाल दो। हाँ, आगे आते हैं, जरा यहाँ पर सुनिए यहाँ क्या हुआ। ये संदीप दीक्षित का बचाव कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना। ये संदीप दीक्षित जिन्होंने बोला मेलोनी समझ के पकड़ा, उसका बचाव कर रहे हैं ये। अरे मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आप हल्ला मचाओ। अनुराग बिल्कुल बचाइए, बिल्कुल बताइए, बोलिए। आप देखिए यही दिक्कत है, मीडिया के साथ दिक्कत है, इसीलिए उनको चूहा बोला जाता है। अब आप बोलने नहीं दोगे, फिर कहोगे आप भी तो शेर बन गए। आप अभी बीजेपी बोल रही थी तब तो आप एकदम चूहा बने थे, हम पसंद है, शेर बन गए। आपको पालतू पिद्दी पसंद है, जो राहुल गांधी के कुत्ते की बिस्किट से वो प्लेट से बिस्किट उठाते हैं। मीडिया पे मत जाइए उस तरफ। साख गिलाई है, मानिए मेरी बात। अरे साख आप कौन, आप साख तय करेंगे, आप साख तय करेंगे मीडिया की। आपसे पूछकर बताएं, आपसे पूछकर सवाल पूछेंगे क्या? मीडिया का जमीर ही नहीं बचा। अरे आपसे, आपका जमीर बड़ा बचा है आपका। अमन चोपड़ा बताओ क्या बोल रहा है चैनल पे बैठ के, राहुल गांधी कुत्ते। हमने तो देखा है ये जिस चैनल में बैठा हुआ है उसका मालिक इन्हीं पत्रकारों को मैं बता रहा हूं, एक ऑन एयर है, वो हाथी की खिचड़ी खिला देता है। ये नैतिकता वाले पत्रकार बता रहे हैं कि राहुल गांधी की प्लेट, कुत्ते के प्लेट से और इससे तुम तो हाथी की खिचड़ी खा के पल रहे हो अपने मालिक। तुम तो लफंगों के भी लफंगों, शर्म नहीं आती है। चूहा नहीं, इनको तो गिद्ध मीडिया कहता हूं, इसीलिए मैं। हालत खराब हो रखी है। आगे सुनिए, ये आया मनन कुमार मिश्रा का मसला। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कानून के छात्रों से माफी मांगी है। माफी नहीं मांगनी चाहिए, अब पद से हटाइए, इस आदमी को इस लायक भी नहीं है, इस हकीकत बात है। और ऐसा नहीं है कि बीसीआई का चेयरमैन होने की वजह से इसने किया था, चूंकि इस आदमी की मानसिकता, चूंकि ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, इसीलिए इनके दिमाग में आया कि आवाज कैसे उठी, आज इनके खिलाफ है और उनके खिलाफ है, फिर मोदी जी के खिलाफ आएगी तो पहले ही छात्रों को डरा धमका के रखो और उसके लिए बीसीआई का इस्तेमाल करो। लेकिन आज हालत खराब हो रखी है ना। देखिए क्या कह रहा है, बार काउंसिल अध्यक्ष मनन ने लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी। किसी शब्द या लेटर से हमारे कानून के छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। क्या आएगा माफी? माफी नहीं, बिल्कुल अब इस मामले को लेकर छोड़ना नहीं चाहिए, माफी यहां इनको मांगनी चाहिए। ये देखिए मुझे लगता है सभी के धर्म का सम्मान कर लेना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब गेरुआ वस्त्र पहनकर इस देश का एक सांसद विरोध प्रदर्शन करते तो सनातन का अपमान है। ये किसका अपमान है? इसमें दावा किया जा रहा है तहजीब नामा की तरफ से हिजाब पहनकर नाचती हैं लड़कियां मुस्लिम नहीं हिंदू हैं। आजकल हिंदू समाज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बुरा नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के फर्जी हथकंडे अपना रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, और जाते जाते इनका बड़ा पक्ष लेने के लिए उतरे थे ना लोग, अविनाश पांडे जिन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था वैन में सवार होकर,
ललिता गौतम हत्याकांड, मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे समेत 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। जब कोई पब्लिक सर्वेंट खुद को संविधान व कानून के ऊपर समझने लगता है तो न्यायालय द्वारा उन्हें उनकी हद याद दिलाना जरूरी हो जाता है। मेरठ में भी यही हुआ, होना तो और भी जगह चाहिए था। देर से ही सही, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मनबड़ अधिकारियों पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।